मैम से पूछना पड़ेगा। नहीं, एक एक चीज मैंने पहले ही सेशन में बता रखी है। ठीक है, कैसे क्या रहेगा। कल एक पूछ रहा है सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा। हद है यार, 5 क्लास हुई नहीं, तुम्हें सिलेबस की ज्यादा टेंशन है। सिलेबस ही कंप्लीट करना है तो बताइए, अभी 4 क्लास में ज्योग्राफी खत्म करवा देते हैं, क्या दिक्कत है। अगर सिलेबस ही घसीटना है तो बताओ, एक मैप लाऊंगा, सारा माउंटेन्स खत्म, एक मैप में रिवर्स, एक मैप में मिनरल्स, और कुछ एक मैप में पासेस, 4 क्लास में निपट गया। सिंपल एक लाइन के साथ, ये आप याद कर लीजिएगा, करिए याद। आप यहाँ पे है ना भैया, सीखने के लिए आए हो, है ना। सिलेबस कवर करना है तो बोल दो, करवा देंगे सब। अच्छा, सीखने से पहले एक बात और सुन लो। कल वो ग्रेट हिमालय को लेके अलग पंचायत चल रही थी, सुनना ध्यान से। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं माउंटेन्स में, पर्वत श्रेणी, यस पीक्स। राइट, पीक पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ग्रेट हिमालय में आप हिमाचल के अंदर कोई भी पीक नहीं पढ़ते हो। ग्रेट हिमालय का बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो आप हिमाचल के अंदर पढ़ते हैं वो आप पासेस के लिए पढ़ते हैं, दर्रों के लिए पढ़ते हैं। क्लियर है। यस सर। किसके लिए पढ़ते हैं, पासेस के लिए पढ़ते हैं। जब मैं आपको पासेस पढ़ाऊंगा वहां मैं आपको बताऊंगा कि यार ये देखो ग्रेट हिमालय का थोड़ा सा हिस्सा हिमाचल से भी निकल रहा है। लेकिन पीक्स में अगर आप उसको जबरदस्ती याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो कहेगा यार ये फला फला पीक है, वो हिमाचल में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो कहेगा कि अन्नपूर्णा पीक उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पे है, तुम टिक भी मार दोगे कि हाँ यार सर ने तो बताया था कि जो हिमालय है ना वो थोड़ा सा ग्रेट हिमालय वाला जो हिस्सा है वो हिमाचल से भी बॉर्डर वाला इलाका पास करता है, तो हो सकता है वहीं पे हो गया। इसीलिए उस दिन जानबूझकर मैंने आपको नहीं बताया कि ग्रेट हिमालय का थोड़ा सा हिस्सा हिमाचल से जा रहा है, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट पीक्स। जब हम पासेस पढ़ेंगे तो ग्रेट हिमालय को मैं हिमाचल से भी लेके चलूंगा। ठीक है, यस सर। यस सर। मुझे बताना हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सर जम्मू कश्मीर की पीक्स पढ़ ली थी, ग्रेट हिमालयस की, उत्तराखंड की पढ़ ली थी और नेपाल की पढ़ ली थी। हमने सर अपनी कहानी स्टार्ट की थी जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। किससे? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल। किसको भैया पीडीएफ चाहिए वो भी एक बार अपना नाम बता दे, मैं भेजता हूं आपके पास पीडीएफ। आप सबसे पहले मुझे अपने नोट्स भेजिए, यदि नोट्स है तभी पीडीएफ मांगना। चलिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सर हमने एक स्केल को देखा था, वो स्केल आप मुझे बता सकते हो रिकॉल करके? यस सर। यस सर। जल्दी। Eon, 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 Era, Era, Epoch, Period, Epoch, जो आज इस क्लास में पहली बार आए हैं 10 मिनट इंतजार करें। इयॉन एरा, उसके बाद Period, Period, Epoch, Age, पीरियड, Epoch, एपॉक, Age, एज। इसमें भी पता है कुछ बच्चे रायता फैला रहे हैं, देखना कैसे, ध्यान से देखना। मैं आपको बताता भी हूं आप गलती कहां पे करोगे। आप पीरियड और एपॉक को इंटरचेंज करोगे 100%। ये गलती एक बार सबसे होती है। आप पीरियड और एपॉक को इंटरचेंज करेंगे तो वहां कहीं पे लिख देना कि ये ना पॉइंट है जहां पर मुझे ज्यादा ध्यान देना है। पीरियड पहले आएगा, एपॉक बाद में आएगा। पीरियड डिवाइड होता है एपॉक में, ना कि एपॉक डिवाइड होता है पीरियड में। ऑलराइट, यस सर। यस सर। ये सब है क्या? यूनिट्स ऑफ टाइम। Unit of यूनिट्स ऑफ time. टाइम। टाइम। यूनिट्स ऑफ टाइम। ऑलराइट, Yes sir. इस स्केल को सर हमने पूरा डिटेल से समझा था, हमारी लगभग 1 से 2 क्लास इसके ऊपर गई थी। हॉलैंड क्लासिफिकेशन याद आ रहा है कुछ? Yes sir. यस सर। मैं लिख नहीं रहा उसको, बताइए। आर्कियन रॉक आर्कियन सिस्टम, रॉक सिस्टम, पुराना पुराना Purana rock द्रविडियन system, है, rock आर्यन। rock the system, Dravidian rock system. जरा मुझे बताना भैया रुस्तम, जो पहने हो वो भी निकाल दो, क्लास में लड़कियां भी बैठी हैं, थोड़ा टी शर्ट पहन लो।
बीच पे बैठा है मस्त अपना खोल खाल के। चलिए, क्या पढ़ा रहा था? रॉक सिस्टम हॉलैंड क्लासिफिकेशन। जरा मुझे एक बात का आंसर दीजिए, एंथ्रासाइट कोल किस रॉक सिस्टम में था? किस रॉक सिस्टम में? ड्रेविडियन रॉक सिस्टम। द्रविडियन रॉक सिस्टम। द्रविडियन रॉक सिस्टम। आर्कियन रॉक सिस्टम। ओके, आप मुझे बताइए, अरावली के आसपास मुझे जो रॉक सिस्टम देखने को मिलता है वो किस किस रॉक सिस्टम में मुझे देखने को मिला था? हॉलैंड के किस क्लासिफिकेशन में? आर्कियन आर्कियन रॉक सिस्टम। गुड। क्या गोंडवाना कोल मुझे द्रविडियन में देखने को मिला था? नो सर। किस में देखने को मिला था? आर्यन। 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 विच एरा? मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा। विच पीरियड? विच पीरियड? हाँ जल्दी बोलो कोई। सर आपने तो लिखवाया है। तो जब नहीं लिखवाया तो नहीं बताना है, बोलो ना सर आपने नहीं लिखवाया, बात खत्म। डरते क्यों? मतलब जबरदस्ती आंसर थोड़ी ना देना है। चलिए, उसके बाद मैंने आपको हिमालयास के बारे में पढ़ाया था। 2 सवाल का जवाब तो मुझे भरोसा हो जाएगा। रुस्तम, हिमालयास में इस टाइम पे वोल्केनो आता है कि नहीं आता है? नो सर। क्यों नहीं आता? सर क्योंकि उसमें एक ओशनिक प्लेट थी, वो दब चुकी है, सिंक हो चुकी है पूरी तरह से। तो वर्तमान में कौन सी 2 प्लेट्स हैं? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। ओके, जब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट की कन्वर्जेंस होगी तो क्या फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे रुस्तम? यस सर, बनेंगे। सर वॉइस चली गई आप। क्या हो गया, आवाज गई? यस सर, आवाज गई। अभी आ रही है ना? मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए, क्या अर्थक्वेक आते हैं हिमालयास में इस टाइम पे? यस सर। यस सर। गुड। क्या इस टाइम पे हिमालयास की हाइट बढ़ रही है? यस यस सर। यस सर। किस फोर्स की वजह से बढ़ रही है? कंप्रेशन। कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन फोर्स। बहुत अच्छे। इसके बाद मैंने आपको माउंटेन सिस्टम पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। यस सर। यस सर। आज देख लो भैया नोट्स कैसे बनाने हैं। जिनके पास मैप वैप नहीं है उनका दुख दर्द आज मैं सॉल्व कर रहा हूं। थोड़ा सा देखिए आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। अब आपको इतना तो पता है कि ये आपने क्या बना लिया, वो ट्रांस हिमालय वाला इलाका बना लिया ना? यस सर। चुपचाप हेडिंग डालो ऐसे, ट्रांस हिमालयस। पड़ गई हेडिंग? सर। आप सुनना, देखो नोट्स कैसे बनाने हैं। पहली रेंज काराकोरम। क्या नाम है सर इसका? काराकोरम। काराकोरम। इसके बाद लद्दाख। 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 जास्कर। लद्दाख के बाद हो रही है आपकी। जास्कर। क्या हो रही है? स्क्रीन विजिबल नहीं है। बच्चे मेरे साइड से प्रॉब्लम नहीं है फिर? यस सर, आपका सर प्रॉब्लम दिख रही है। ऐसा मत कहो, है ना? चलिए, और तीसरा कौन सा है? जास्कर। 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 अब मुझे थोड़ा सा एकदम देख के बताओ, क्या ट्रांस हिमालयास तुम्हें कश्मीर में देखने को मिल रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख। जास्कर। जास्कर, और बता सकते हो कैलाश। एक? कैलाश। 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 अब कर लो नेमिंग। ये क्या है सर? काराकोरम। 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 लद्दाख। यस सर। इसके बाद लद्दाख। 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 इसके बाद जास्कर।
चास्कर नहीं, सास्कर, चास्कर। शास्कर सास्कर के बाद कैलाश 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 कहाँ पे है, कोई बता सकता है? तिब्बत तिब्बत भाई कहाँ पर कैलाश? तिब्बत 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 ये सभी क्या है? ट्रांस ट्रांस हिमालय के पास। हिमालय की रेंज ट्रांस हिमालय रेंजेस ऑफ ट्रांस रेंजेस। क्या है सर? रेंजेस रेंजेस रेंजेस। अब थोड़ा सा आप अपने पेन का कलर चेंज कर दो। आपको पता है कि यहाँ पर आपको राकापोशी देखने को मिलता है, यहाँ पर आओगे तो केटू देखने को मिलेगा, K2 यहाँ आओगे तो गशेरब्रुम देखने को मिलेगा। Kashebram यस सर दिस इज राकापोशी राकापोशी। दिस इज केटू केटू। दिस इज गशेरब्रम गशेरब्रुम की हाइट 8068 जो भी बच्चे स्टेट पीसीएस देने वाले हैं वो विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे गशेरब्रुम और केटू की हाइट। ऑल राइट, मैच द फॉलोइंग में डाल देते हैं वो। सर वॉइस सर वॉइस हेलो 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 हेलो। यस सर आ गई सर मैं ये कह रहा हूं, देखो नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप वॉइस आ जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि क्या मैंने आपको ट्रांस हिमालयास में सिर्फ इतना ही पढ़ाया है? नो सर नो सर, ग्लेशियर्स है अभी। नो सर ग्लेशियर्स एंड ग्लेशियर्स भी पढ़ा रखे हैं। यस सर एंड प्लेन्स ग्लेशियर्स भैया सबसे पहला कौन सा था? बटूरा भटूरा टूरा नहीं रे, बटूरा। बटूरा बटूरा ग्लेशियर। इसके बाद इस पर इस पर इसके बाद बियाफोन बियाफॉन बियाफोन। यस सर आफ्टर बियाफोन बाल्टोरो बाल्टोरा बाल्टोरो बाल्टोरो। यस यस सर बाल्टोरो के बाद सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर। और कुछ पढ़ाया था? प्लेन्स प्लेन्स बताइए सर। Yes, प्लेन बताइए। डिप्सन सोडा हाइट भी ऐड कर सकते हो, कुछ नहीं करना। K2 को ही हम क्या कहते हैं? गॉडविन ऑफ ऑस्टिन। यस सर। यस सर 8611 मीटर। आप इस तरीके से हाइट भी ऐड कर सकते हो। मतलब विदाउट मैप्स भी यदि आप नोट्स बनाना चाहें शिद्दत के साथ, आप बना सकते हो। 8068 चलिए, ये क्लियर है इतना? यस यस सर सर। अब कुछ लोगों के दुख दर्द, सर वो जो है थोड़ा सा वो भी बना देते जो आपने कल और पढ़ाया था, वो भी अगर हो जाता तो देख लो उसके कैसे बनाने हैं। कहाँ सिखाऊं उसको? यहाँ बता देता हूँ। वेरी गुड सैनी, नाइस पीडीएफ। चलिए देखो उसके नोट्स कैसे बनाने हैं। सबसे पहले भैया हेडिंग डाल लो ग्रेट हिमालयास। क्या डाल लो? ग्रेट हिमालयास ग्रेट हिमालयास। पड़ गई हेडिंग? यस अब देखो, कुछ मत करो, चुपचाप इस तरीके से बना लो लाइन। ठीक है, देखना ध्यान से।
सर वॉइस सर अरे यार बोलना जरूरी है क्या? आवाज आ रही है? यस सर Yes, sir. ठीक है, आवाज वापस आ जाया करेगी, आप परेशान मत हुआ करिए। 1-2 सेकंड के लिए भी अगर वॉइस कट रही है, तुरंत बटूरा, हिस्पर, बियाफोन, बाल्टोरो, सियाचिन आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। कहानी कहां से स्टार्ट होगी? नंगा पर्वत। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी होंगे जिनको लोकेशन में ही पूरा डाउट रहता है, वो क्या करेंगे? ब्रैकेट में लोकेशन लिख लेंगे। लद्दाख प्लस जम्मू कश्मीर बॉर्डर, लद्दाख प्लस JNK बॉर्डर। ऑल राइट, यस सर। यस सर ये सब मैं पढ़ा चुका हूं कल। एक बार भी यदि आपने ब्लैंक पेपर पर लिखा होगा तो ये आप भूल नहीं सकते। यस सर। अच्छा, इसके बाद हमारी कहानी कहां पर आई थी? उत्तराखंड। Uttarakhand. सर उत्तराखंड में आई थी। यस सर सर। उत्तराखंड में आई थी। यस सर। सर यस सर बन गया उत्तराखंड। करें भाई, Yes, प्रारंभ sir. करें। Yes, sir. यस सर सबसे पहले Kamet. कामेट अमित कामेट, कामेट के बाद बंदरपुर। Bandarpur. बंदरपुर बंदरपूंछ, उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, Badrinath. नंदा देवी, नंदा देवी त्रिशूल त्रिशूल चलिए यहां पर क्या है सर? बंदरपूंछ बंदरपुर सर, बंदरपूंछ, हाँ जी। इसमें कुमाऊनी वाला रीजन किस तरफ होगा? कुमाऊं बच्चे, वो डिवीजन ही अलग है, आप ना वो दूसरे डिवीजन की तरफ जा रहे हो। अभी हम पीक्स को स्टडी कर रहे हैं, आगे पढ़ाऊंगा वो डिवीजन भी मैं आपको, ठीक है? ठीक। आप वो असम हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस ये सब पूछ रहे हैं ना, वो डिवीजन ही दूसरा होता है। आप खुद ब खुद वो डिवीजन मुझे बता दोगे, पहले पीक्स तो पढ़ लो। ठीक है सर। भैया बंदरपूंछ के बाद केदारनाथ Kedarnath. केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद नंदा देवी। नंदा देवी केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। त्रिशूल बद्रीनाथ के बाद नंदा देवी नंदा देवी के बाद त्रिशूल त्रिशूल। नोट्स बन गए अच्छे से? यस सर गुड। आप कहाँ चले सर? चले नेपाल? नेपाल। यस सर आ गए सर हम नेपाल। यस सर चलिए सर, नेपाल में कहाँ से स्टार्ट करें? धौलागिरी। Dhaulagiri. धौलागिरी, Annapurna. अन्नपूर्णा, मानसालू, सालू। उसके बाद Gauri Shankar. गौरीशंकर, Mount Everest. माउंट एवरेस्ट, Makalu. मकालू। करें नेमिंग? Yes, sir. धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, Mansalu. गौरीशंकर, Mount एवरेस्ट, Everest. मकालू। करें नेमिंग? यस Yes, सर। sir. चलिए सर लिखते हैं थोड़ा सा, स्टार्टिंग विथ
धौलागिरी धवलागिरी धौलागिरी कहाँ आ गए हम? नेपाल नेपाल में। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा 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 के बाद मानसालू ये बताइए। मानसालू 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 के बाद गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर के बाद माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट के बाद मकालू आलू मकालू एवरेस्ट, ये वही है ना? एमडीएच, एवरेस्ट मसाले। ये चलिए माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू 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 आप गलती कहाँ करेंगे? मकालू और मकालू और मंसालू मंसालू मांकालू और मसालू को करोगे इंटरचेंज, याद रखना, ठीक है? क्लियर है? यस सर और इसके बीच में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। Yes. मानसालू और गौरी Yes, शंकर के sir. बीच में शीशापांगा सीसापांगा चोयोंग शीशापांगा और चोयोंग इसके बीच में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था। एनीवन? लाहौर लॉर्ड से भैया पहले शीशा पांगमा आएगा। जैसा शीशापांगा एंड चोयोंग सीसापांगा छोयो शीशा पांगमा, इसके बाद चोंग चोयोंग चोयोंग इसके बाद चोयोंग योंग चोयोंग चोयोंग एवरेस्ट के आसपास तुम्हें देखने को मिलेगा लॉर्ड से चोयोंग। इसके बाद बताइए। लॉर्ड से मकालू और एवरेस्ट के बीच में तुम्हें देखने को मिलेगा लोहत से। क्या देखने को मिलेगा? बोलो, लॉर्ड से क्या देखने को मिलेगा? लाहौर से लॉर्ड से लोहत से। और सुनना ध्यान से, सुन लो ध्यान से। इसके बाद भैया आप कहाँ पे आ जाएंगे? सिक्किम सिक्किम। सिक्किम में सिर्फ एक पीक का नाम याद रखना है, उस पीक को मैं दूसरे कलर से भी लिख रहा हूँ। पीक का नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या नाम है? कंचनजंगा कंचनजंगा अभी उसमें भी कहाँ पे आना है सर? अरुणाचल में। कहाँ पे? अरुणाचल अरुणाचल में भैया दो याद रखना तुम। सबसे पहले कांगटो, उसके बाद नामचा बारवा। कांगटो क्यों याद रखना है? बिकॉज इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल। वापस सुनो, दिस इज कांगटो। क्या है सर? कांगटो पीक का नाम कांगटो कांगटो। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल। हाईएस्ट पीक क्या है सर ये? और इसी के साथ आपका ग्रेट हिमालय समाप्त होते हैं। अब पता है जब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे ना तो आपको धीरे धीरे चीजें कनेक्ट होंगी कि ग्रेट हिमालय स्टार्टिंग फ्रॉम नंगा पर्वत एंड हैव अ एक्सटेंशन टिल नामचा बारवा। अब तुम्हें इमेजिन हो रहा है कि अच्छा सर नंगा पर्वत यानी वो लद्दाख प्लस जम्मू कश्मीर बॉर्डर की बात कर रहा है, नामचा बारवा मतलब किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश की बात कर
दूसरा, अगर इसमें से आप कुछ वेस्ट से ईस्ट के सीक्वेंस में Excuse me, पूछ लिया, सर कुड यू हाँ, प्लीज आपकी रिपीट? आवाज गई। सर अरुणाचल प्रदेश वाला रिपीट कर दीजिए क्योंकि वो कुछ भी नहीं सुनाई दिया, सब कुछ ही चला गया था। क्या बीच बीच में सर आप सर अरुणाचल बीच प्रदेश वाला में रिपीट कर दीजिए, आवाज चली गई थी, कुछ भी सुनाई नहीं दिया पूरा ही। भाई सैनी यार, कल से सेशन गूगल मीट पे रखा करो यार, मैंने कई बार बोल दिया, प्लीज यार, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता ना बार बार फिर सेम चीज रिपीट करता हूँ, मेरा भी पोटेंशियल जाता है, ठीक है? बीच बीच में रखो ना यार गूगल मीट पे, क्या दिक्कत हो जाती है उस पे? ऑलराइट, चलिए, मैं ये कह रहा था अरुणाचल प्रदेश में 2 पर्वत आपको याद रखने हैं, पहला है कांगटो, दूसरा है नामचा बारवा। नामचा बारवा। कांगटो इज अ हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कांगटो इज अ हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और भैया ग्रेट हिमालयाज की आखिरी पीक कौन सी है? नामचा नामचा बारवा। नामचा बारवा। बारवा। कौन सी है सर? नामचा नामचा बारवा। बारवा। सर ठीक है। नामचा बरवा पीक है या फिर पास है? नहीं यार, मेरे हिसाब से तो पीक ही है ये, पास तो अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। सर क्योंकि यही यही एरिया है ना जहाँ से ब्रह्मपुत्र एंटर करती है इंडिया में, लियो तो फिर वो लियो लियो लियो, ये लो मार्कर, पढ़ा दो पहले ब्रह्मपुत्र ही तुम। लो 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 लो, ये लीजिए, कराऊं ब्रह्मपुत्र की एंट्री चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से? हैं? पढ़ाया भी ब्रह्मपुत्र मैंने। योंगिया पास कहते हैं उसको, नामचा बारवा के पास से आती है, पास का नाम है योंगिया पास। यही प्रॉब्लम है, पता है, यही प्रॉब्लम है जब आप ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट पढ़ के आते हो, वहां तो आपने पढ़ा नहीं, यहाँ आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है आसान है सब्जेक्ट, बढ़िया है, सर को ही परेशान कर लेता हूं। चलिए, ग्रेट हिमालयाज में नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक बीच में कोई भी डाउट? नो सर। अब नो सर सर। यदि आपसे वेस्ट और ईस्ट का सीक्वेंस पूछेगा तो क्या लगा ले जाओगे? एक एक सर। माउंटेन तुम्हें बाय मैपिंग याद है सर, बाय मैपिंग। ये मैप दिख रहा है? हाँ जी सर। यस सर। ये मैप दिख रहा है, थोड़ा सा इस पर भी देख लें एक बार। यस सर। आखिरी मौका आपके पास, यदि अभी तक आपने ग्रेट हिमालयाज नहीं सीखा, सीख लो, इसके बाद मैं कंप्लीट पोलिंग करवाऊंगा। ऑलराइट, इसके बाद सर मैं कंप्लीट पोलिंग करवाऊंगा, अभी तक नहीं सीखा तो एक बार सीख लो, आखिरी मौका है, इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा। 320 is good. Going with 12. Starting with नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। और ध्यान से मेरे मार्कर की लोकेशन भी देखते रहना, मैं कहां कहां चीजें लिख रहा हूं। नंगा पर्वत, इसके बाद कामेट। इसके बाद सर मैं आ जाऊंगा उत्तराखंड में, स्टार्टिंग फ्रॉम कामेट। स्टार्टिंग फ्रॉम कामेट। कामेट। कामेट के बाद बंदरपूछ। बंदरपूछ। बी फॉर बंदरपूछ, के फॉर केदारनाथ, आफ्टर दैट बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। सर। नंदा देवी। इसके बाद नंदा देवी। नंदा देवी, त्रिशूल। इसके बाद त्रिशूल। याद रहेगा ये? यस सर। यस सर। कोड लैंग्वेज ही लिखते हैं, मजा आएगा। लेट्स राइट द कोड लैंग्वेज। मैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं ताकि आपको ना चीजें इमेजिन हो पाए। चलिए, कामेट, इसके बाद बंदरपूछ। बंदरपूछ। इसके बाद केदारनाथ। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। नंदा देवी। त्रिशूल। नंदा देवी, इसके बाद त्रिशूल। ऑलराइट, यहाँ पे धौलागिरी। 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 अगेन लेट मी चेंज द कलर। हाँ, बताइए बताइए, बताते रहिए। धौलागिरी। धौलागिरी। अन्नपूर्णा। धौलागिरी। अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। मानसालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, मानसालू। गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। मकालू। मकालू। क्या बीच में?
शीर्षपा शीशा पांगमा। शीर्षपांगमा इसके बाद सोयोंग चोयोंग। योंग इसके बाद लाहौत्से लोहत्से लोहत्से। इसके बाद कंचनजंगा कंचनजंगा के फॉर कंचनजंगा कंचनजंगा कान में मत घुसना। इसके बाद कांगटो कांगटो कांगटो। इसके बाद नामचा नामचा बारवा बारवा नामचंगा एंड बी, दैट इज नामचा बारवा। यहाँ पे भी कोड वर्ड यूज कर दें, नंगा पर्वत। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, इस पूरी कहानी को दिमाग में उतारो। आफ्टर दैट एक छोटा सा पोल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। उतारिए जल्दी। उतारिए जल्दी। सर आई विल लीव एंड ज्वाइन अगेन, प्लीज ऐड मी। प्रीति है क्लास में ये? गुड। कहाँ मिलेंगे तुम्हें ऐसे हैंड रिटन नोट्स? खैर बना लो थोड़ा जल्दी। हो गया? हो गया क्या? यस सर। हो गया यस सर भैया, इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं दे सकता। आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए ए बी सी डी ई एफ है कहां पे? कांगटो। वेयर इज डी कांगटो? भैया डी उसका इस्तेमाल करिए थोड़ा सा, चैट फीचर का। है कहां पे सर कांगटो? बढ़िया। वेयर इज नामचा बारवा? है कहां पे कंचनजंगा? बहुत अच्छे, गुड। है कहां पे अपना लोहत्से? हाँ भविष्य दीप, ई लगा रहा है। डरो, भगवान से डरो। है कहां पे नंगा पर्वत? वेयर इज कामेट?
चलिए, वेयर इज अन्नपूर्णा? आए कहां पे अन्नपूर्णा सर? केदारनाथ, बी 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 बद्रीनाथ, आखिरी सवाल, अपना वो कहां पे है, बकालू? शीशा पांगमा नाम हमने कहां पे पढ़ा है? शीशा पांगमा, सैनी एक काम करना, मोबाइल से ना इस क्लास की एक दो वीडियो बनाओ, कुछ बच्चों को पता चले वो क्या मिस कर रहे हैं। चलिए बताइए कहां पे है नामचा बारवा? नामचा बारवा नाम हमने कहां पढ़ा है? रोहित सर क्लास में नहीं है सर, तो तुम बना लो, वैसे भी शूटिंग में तो माहिर हो ही। अच्छा हाँ, शूटिंग से याद आया, किसी को उस इवेंट में जाना है? बताइए, मुझे आपकी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी वहां पे। सर वो जो हाँ आप बोलो बोलो। वाला बता रहे थे। हाँ वही डली कैंट वाला। हाँ, मैं रेडी हूँ। रेडी हो? हम्म। और कल किसी एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर मुझे भी जाना है। भाई मैं एक ही इंसान हूं, मेरी जगह पे दो दो कैसे जा सकते हैं? हैं? हिमांशु है कौन? हिमांशु हिमांशु हिमांशु, ये वही है ना जो फिजिकल ज्योग्राफी की डीपीपी मांग रहा था? वही वाला ना ये? इसकी हिम्मत देखो, पॉलिटी की क्लास में फिजिकल ज्योग्राफी की डीपीपी मांगता है। चलिए कोई नहीं हिमांशु। यस सर, मेरा सर, यस सर। आपको जाना है? एक बार मैं सर से बात कर लूंगा, सर दो लोग अलाउड है कि नहीं, ठीक है? बिकॉज जैसे ऑफिसर्स कैंट है ना, तो वहां पे थोड़ा सा अंदर जाने के लिए आपको कुछ सिक्योरिटी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो जिसे भी जाना है उसकी डिटेल्स मुझे देनी पड़ेंगी वहां। मेरा क्या, मुझे तो पहचानते हैं, आप जाओगे तो कुछ होनी चाहिए। वहां पे कैमरा लेके जाना प्लीज, ठीक है? कोई भी कैमरा, कुछ नहीं हो तो मोबाइल का ही कैमरा लेके चले जाना, बढ़िया सी वीडियो वगैरह बना के भेजना मेरे पास, है ना? उस सेशन का, उस इवेंट का पूरी रिकॉर्डिंग अच्छे से होनी चाहिए। ऑलराइट? यस सर। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए वेयर इज चोयोंग? ये तो मैं तुम्हें भुलवा रहा था, बताओ अब, वेयर इज चोयोंग? जल्दी, है कहां पे? काराकोरम रेंज। ए लगा रहा है। अपराध है ये। चलिए, कहां पे है राकापोशी? वेयर इज राकापोशी? पोशी पोशी राकापोशी, हाय कहां पे राकापोशी सर? चलो बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। ग्रेट हिमालयस क्लियर है आपको? यस सर। एवरीवन, ग्रेट हिमालयस क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। अब बच्चे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ट्रांस हिमालयस। ट्रांस तो हो गया ना, ग्रेट के बाद क्या आएगा? लेसर हिमालयस। सही है, गुड। उससे पहले 30 सेकेंड्स आपके पास, इसको एक बार और देख लो, फिर स्टार्ट करते हैं हम। मिडिल हिमालयस, या आप जिसको लेसर हिमालयस भी बोलते, लेसर ही बोलो, मिडिल लेसर में कई कंफ्यूजन। हो गया लेसर हिमालयस रिवाइज हो गया? नहीं सर, ग्रेटर का। हो गया। अच्छा हाँ, ये तो ग्रेटर है, गुड गुड गुड, अटेंशन। वही चेक कर रहा था मैं, तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो?
बलियारा, शादी मत करना तुम। हंसते तो हो नहीं। हो गया भाई, रिवीजन हो गया। सर। यस सर। यस सर। 15 सेकेंड और एक आखिरी बार देख लो। सर एक बार ट्रांस हिमालय वाली स्लाइड खोलने को। कौन सी? ट्रांस हिमालय, स्लो कर लो, रिवाइज कर लो, कर लो, रिवाइज कर लो। आज की क्लास में मैं डोर शट मैकेनिज्म तक पढ़ाने वाला हूं आपको। सर। चलिए, इतना क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ रहा हूं मैं। इस मैप पे सबसे पहले तुम देख लो भैया उसकी लोकेशन, कहां पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, ये पूरी कौन सी बेल्ट थी? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालयस। हिमालयस। ट्रांस हिमालय। इसके बाद ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालयस। ग्रेट हिमालयस, ये थोड़ा सा हिमाचल से गया, थोड़ा सा फिर उत्तराखंड बॉर्डर, नेपाल, नेपाल, सिक्किम। सिक्किम, नॉर्थ भूटान। अरुण बस मार्कर को देखो ध्यान से, बाकी चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब सर हम आ गए कहां पे? लेसर हिमालय। लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस। देखो भैया, लेसर हिमालयस आप खुद ही बताएंगे कहां कहां से आ रहा है। तो भैया लेसर हिमालयास में आपको सबसे पहले देखने को मिला जम्मू एंड कश्मीर, यस सर। हिमाचल, यस सर। उत्तराखंड, यस नेपाल। सर। यस सर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल। कल को बोले कि लेसर हिमालयास पंजाब से पास करता है, गलत। लेसर हिमालयास सिक्किम में है, गलत। लेसर हिमालयास की हाईएस्ट पीक है नामचा बारवा। गलत। नो। गलत। ठीक है, एटलीस्ट अब आपको इतना पता है। चलिए स्टार्ट करें। इसका डायग्राम आप मेरे साथ बनाएंगे यहाँ पे, इसके बाद एक स्लाइड पे डोरशट मैकेनिज्म हो जाएगा। चलो इसका डायग्राम यहाँ पे बनाओ। देख लो डायग्राम बनाना कैसे। ये भैया आपका ट्रांस हिमालय वाला इलाका हो गया, या इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, लद्दाख ये हो गया। दिस इज लद्दाख। इसके नीचे JNK। JNK, इसके बाद हिमाचल। हिमाचल। एक बार यस सर। मैप में भी देख लो हिमाचल। भैया, हम यहाँ पे हैं, यस सर। यहाँ पे JNK, यस सर।
दिस इज हिमाचल। इसके बाद सर हम यूके में आएंगे, इसके बाद सर हम नेपाल में आएंगे। ऑल राइट, यस सर। एवरीवन क्लियर? यस सर। यस पहले सर। इतने का मैप यस बनाओ। सर। ये हो गया। आप सुनना ध्यान से। कलर थोड़ा सा चेंज, सुन लो ध्यान से। JNK में तुम्हें देखने को मिलेगी, जम्मू कश्मीर में तुम्हें देखने को मिलेगी, रेंज का नाम है पीर पांजाल रेंज। क्या नाम है? पीर पांजाल। पीर पांजाल जम्मू रेंज। कश्मीर एंड हिमाचल बॉर्डर से स्टार्ट होकर हिमाचल को कवर करती है। रेंज का नाम है धौलाधर रेंज। अब सुनो, तुम रायता कहां फैलाओगे? तुम नेपाल के धौलागिरी को और लेसर हिमालयास के धौलाधर रेंज को करोगे मिक्स। तो ये काम आपको नहीं करना है। रेंज का नाम पीर पांजाल, उसके बाद धौलाधर। पीर पांजाल, आफ्टर दैट धौलाधर। धौलाधर। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? यस सर। पीर पांजाल रेंज एंड धौलाधर रेंज, इतना क्लियर है? यस सर। इसके बाद कुछ इस प्रकार से आप मैप बना सकते हैं। यस सर। इसके बाद सर हम अपनी कहानी बढ़ाएंगे उत्तराखंड में। कहां पे? कहां पे बढ़ाएंगे सर? उत्तराखंड में। कहां पे बढ़ाएंगे? उत्तराखंड। कहां पे बढ़ाएंगे? उत्तराखंड। उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तुम्हें 3 रेंजेस याद करनी है। कितनी रेंजेस? 3 रेंजेस बच्चे आपको उत्तराखंड में याद करनी है। देख लो ध्यान से। रेंज नंबर 1, रेंज नंबर 2, रेंज नंबर 3। चलिए भैया, सबसे पहले आपका आएगा, इसमें सीक्वेंस याद रख लेना, NMK। सीक्वेंस क्या याद रखना है आपको? NMK। व्हाट इज NMK सर? भैया N फॉर नाग टिब्बा, N फॉर नाग टिब्बा। N फॉर नाग टिब्बा। M फॉर नो। नाग टिब्बा। M फॉर मसूरी गधे, नाग टिब्बा। सर मुझे लगा एन बोला है आपने। नहीं नहीं, मैंने M बोला है, M। मसूरी रेंज। कौन सी रेंज? मसूरी। मसूरी। मसूरी रेंज। तो भैया नाग टिब्बा, मसूरी। ले भाई, BA ज्योग्राफी आ गया, कुमाऊं। कौन सी रेंज है सर? कुमाऊं। कुमाऊं। कुमाऊं रेंज। कौन सी रेंज है? कुमाऊं। कुमाऊं रेंज। कुमाऊं। पूरे नेपाल में तुम्हें सिर्फ एक रेंज याद रखनी, ठीक है? पूरे नेपाल में तुम्हें सिर्फ एक रेंज याद रखनी है। रेंज का नाम है महाभारत रेंज। क्या नाम है सर? महाभारत रेंज। महाभारत रेंज। यहीं पे लिख दूं मैं? यस सर। महाभारत रेंज। इतना घुसा बुद्धि में? यस सर। यस सर। सीक्वेंस याद रखना, NMK वाला, नाग टिब्बा, मसूरी, उसके बाद कुमाऊं, ठीक है? और महाभारत रेंज मैंने कहां पे बढ़ाई? नेपाल। नेपाल में। कहां पे? नेपाल। कहां पे? नेपाल। 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 है पढ़ाई मैंने इसको नेपाल में।
क्या यहाँ पर मुझे लोहित से शीशा पांगमा जैसे नाम याद आ रहे हैं? यस क्या सर। सर यहाँ पर मैं नामचा बारवा को भी रिकॉल कर लूं? नो सर। नो सर, गलत है। नहीं भैया, नामचा बारवा कहाँ से आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ। चलिए, इतना क्लियर है? यस यस सर। सर। इतना क्लियर है? यस यस सर। सर। इसके बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ याद करना है, शिवालिक एक रेंज है, दैट्स इट। उसमें कुछ भी ना रेंज है, ना माउंटेन है, ना कोई सब माउंटेन है, कुछ नहीं। सब माउंटेन मतलब माउंटेन से थोड़ा सा छोटा। उसमें भैया कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, देयर इज अ रेंज कॉल्ड शिवालिक। कोई इसके स्टेट्स भी आपसे नहीं पूछ रहा। दैट्स इट। तो नंबर 4 का हो गया शिवालिक। इसीलिए सीक्वेंस एनएमके याद रखना। ऑल राइट यस सर। एवरीवन, क्लियर है? यस। यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। कौन सा हिमालय था ये? लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस। क्यों, क्लियर है ये? यस सर। सर। जो बच्चे सो रहे थे उनके पास आखिरी मौका। आप देख सकते हैं सर। कहाँ दिखा दूं इसको? यही दिखा देता हूँ। नहीं, इस मैप पे नहीं। चलो, रेस दिस, रेस दिस, रेस दिस, रेस दिस, रेस दिस। जो बच्चे सो रहे थे उनके पास आखिरी मौका। भैया सबसे पहले पीर पांजाल, यस सर। और छोटा करो इसको। धौलाधर। पीर पांजाल एंड धौलाधर। पीर पांजाल एंड धौलाधर। धौलाधर। पीर पांजाल एंड धौलाधर। देखा भैया, धौलाधर ये है। यस सर। बुद्धि लगा रहे हो। पीर पांजाल एंड धौलाधर। धौलाधर। हाँ भाई, इसके बाद नाग तिब्बा उत्तराखंड। नाग तिब्बा। नाग टिब्बा, तिब्बा, मसूरी, कुमाऊं। कुमाऊं। कुमाऊं रेंज। रेंज, इसके बाद महाभारत। 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 महाभारत रेंज। यू हैव 30 सेकेंड्स। उतार लो, दिमाग में बैठा लो, इसके बाद पोलिंग करवाता हूं। चलिए आगे बढ़े। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो, यस सर, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। पोलिंग हो जाए थोड़ी। यस सर।
इसके भी एक बार आखिरी चांस, चलो मार्किंग कर लेते हैं, क्या करना है। कौन सी रेंज? पीर पांजाल। दौलाधर। एनएमके याद रहेगा यहाँ पे। नागटिब्बा मसूरी मसूरी नागटिब्बा मसूरी कुमाऊं महाभारत महाभारत रेंज। महाभारत। इसके बाद भी यदि आप नहीं बता पाए फिर भैया बेकार, तैयारी छोड़ देना। पंजाब। हाँ मतलब इतना तो अब आपको पता होना ही चाहिए। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। मसूरी रेंज कहां पे? है कहां पे? कुमाऊं। वेयर इज महाभारत रेंज? कहां पढ़े आपने शीशा पांगमा जैसे नाम? धोखा हुआ हमारे साथ, धोखा। आप तो लेसर पढ़ा रहे थे और लेसर ही पूछना था। मैं तो ये भी पूछूंगा, मैं तो भैया ये भी पूछता आपसे। चलिए जरा बताना वो कहां पे है? अपना नंगा पर्वत। आसपास की लोकेशन भी आप बता सकते हैं। कहां पे है सर नंगा पर्वत? वेयर इज काकाकांग टू? वेयर इज बारवा नामचा? दैट इज नामचा बारवा। नाग टिब्बा मसूरी कुमाऊं, ये नाम आपने कहां पे पढ़ा है? है कहां पे सर? आपने पढ़ा है राकापोशी, केटू, गशेरब्रुम जैसे नाम? कहां पे है सर रेंज जिसका नाम है कुमाऊं? आखिरी सवाल, वेयर इज धौलाधर रेंज? वेयर इज शीशा पांगमा, लोथसे, चोयोंग जैसे नाम आपने कहां पे पढ़े? चलिए इतना डन है, क्लियर है इतना? एक आध बार ब्लैंक पेपर पे लिख लोगे तो मामला बन जाएगा। ग्रेट हिमालयस को एक बार दोबारा से रिवाइज करो। यू हैव 30 सेकंड। चलिए आज की क्लास का आखिरी टॉपिक, हेडिंग डालिए सर डोर शट मैकेनिज्म।
पढ़ गई हेडिंग? एवरीवन, Yes. डोर शट मैकेनिज्म हेडिंग पड़ गई? यस अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। डोर शट मैकेनिज्म, इसका क्या मतलब हो सकता है? सिर्फ नाम से सोचो, कोई टेक्निकल गेस लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा नाम से सोचिए। डैम हो सकता है सर। क्या हो सकता है? डैम। अरे गधे, दरवाजा सर, बंद कोई भी दरवाजा ब्लॉकेज। बंद दरवाजा बंद मैकेनिज्म। करने का सिस्टम या मैकेनिज्म। हाँ गुड। ये किसने बोला? सर हेमंत। ये किसने बताया? हेमंत ने। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। दरवाजा बंद करने का मैकेनिज्म किसी ने देखा है? यस सर। यस सर, देखा है। देखना ध्यान से, अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूं। जो बच्चे YouTube पर इसको देख रहे हैं, गलती से अगर आपके पास पहुंच गया है, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको ये एग्जाम्पल दिखाई नहीं पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। ये दिख रहा हूं मैं? हेलो, यस सर। यस सर। देखना, ये दरवाजा है, इसको मैं ऐसे खोल रहा हूं, ठीक है? इसको सर मैं ऐसे बंद कर रहा हूं, खोल रहा हूं, बंद कर रहा हूं। ऑब्जर्वेशन क्या है? ये इसका एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है? ये सर इसका एक ऐसा पॉइंट है जहां से ये खुल भी रहा है और बंद भी हो रहा है, खुल भी रहा है, बंद भी हो रहा है। मतलब क्या है? सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। उससे पहले कुछ सवालों का जवाब दो, ठीक है? मैंने आपको दो प्लेट्स के बारे में पढ़ाया था, यस सर। सर। बता सकते हो? इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। सर। इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। अच्छा, अभी कुछ लोग को ये भी डाउट होगा कि सर आज के टाइम पे वो इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट अगर हम थोड़ा सा इमेजिन करना चाहे तो कहां पे है? ये दिख रहा है आपको? ये मैप दिख रहा है? यस सर। यस सर। भैया ये आपकी पूरी इंडिया की प्लेट है। अच्छा, कुछ लोग को ये कंफ्यूजन होती है कि सर इंडिया की प्लेट मतलब आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हो। नहीं सर, मैं इस पूरे ओशियन की बात कर रहा हूं, ठीक है? दिस इज योर इंडियन प्लेट, दिस इज योर यूरेशियन प्लेट। माउंटेन से ही तो बने हैं। सर यहां पर क्यों बने? भैया जो हिस्सा टकराएगा वहीं पर तो माउंटेन्स बनेंगे। यस सर। सर ये माउंटेन्स यहां पर हमें इतने कम क्यों देखने को मिलते हैं? भैया वो हिस्सा टकराया ही नहीं है, टकराया ही नहीं है तो कंप्रेशन फोर्स कहां से आएगी? लेकिन सर वो विंध्याचल सतपुरा हमें देखने को मिलता है। इतना बड़ा टकराव हुआ, इतना बड़ा कन्वर्जेंस हुआ, मैं कहता हूं यहां पे कोई चीज टकराई है तो क्या उसकी वाइब्रेशन मुझे यहां कहीं तक देखने को मिल सकती है? यस तो सर। यहां पर यस जो सर। माउंटेन्स बने हैं ना, वो डिस्टरबेंस के कारण बने। किसके कारण? डिस्टरबेंस के कारण। ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। तो ये बस इमेजिन करने के लिए था, असली कहानी तो यहाँ पे, ठीक है? असली कहानी तो यहाँ पे है सर। चलिए, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। मैं यहाँ पे मैप भी बना देता हूँ थोड़ा सा, आपको समझने में आसानी होगी। भैया 15 मिनट का ये टॉपिक है, एकदम कंसंट्रेशन से बैठना क्लास में, वरना समझ में नहीं आएगा। अरे यार, पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है।
लीव इट, सिर्फ ये हिस्सा देखो। ठीक है, और एक डिवीजन मैं कर रहा हूं, ये ऊपर वाली प्लेट कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन। यूरेशियन। कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। यस सर। एवरीवन, यूरेशियन प्लेट। यस सर। यस सर। नीचे वाली? सर इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट। दिस इज योर इंडियन प्लेट, दिस इज योर इंडियन प्लेट। क्या दोनों की दोनों, जस्ट टेल मी, क्या दोनों की दोनों कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट की प्लेट है? यस सर। बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। क्या सर यहाँ पे वॉल्केनो आएगा? नो सर। नो सर। नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन लेकिन क्या हमारी इंडियन प्लेट, क्या हमारी इंडियन प्लेट, फॉर एग्जांपल ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, जस्ट फॉर एग्जांपल, समझने की कोशिश करना इसको, ये पूरा टॉपिक समझने वाला है। ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, और ये हमारी इंडिया की प्लेट है। आपको क्या लगता है ये कैसे टकराई होगी? मैं केसेस ड्रॉ कर रहा हूं, आप मुझे बताना ये कैसे टकराई होगी। ठीक है सर, ये कुछ इस प्रकार से जाके टकरा गई और यहाँ पे माउंटेन्स बन गए। ये है केस नंबर 2। ये कुछ इस प्रकार से जाकर टकराई है और यहां पर आपको माउंटेन्स देखने को मिल गए। ठीक है, केस 1 और केस 2 आपको क्या लगता है? सुनना सुनना, मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से। इंडिया वाली प्लेट यूरेशियन प्लेट से किस तरीके से टकराई है? अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूरा डोर शट मैकेनिज्म गया हाथ से। बताइए। सर 2। बी। केस 2, केस 1 क्यों नहीं? केस 1 क्यों नहीं? सर हिमालयास की वहाँ पे हाइट ज्यादा है ना, सेकंड वाले। बहुत हाँ अच्छे, गुड। किसने बोला ये माउंट पॉइंट? एवरेस्ट। सर मैंने बोला। बहुत सही, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है ये, बिल्कुल सही पॉइंट। अगर ऐसे टकराई होती, अगर केस 1 यानी कि ऐसे जाकर टकराई होती, तो आज तुम्हें हिमालयास की हाइट में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। एक बहुत सारे बड़े एरिया में mountains same। सेम हाइट ऑफ माउंटेन्स आपको देखने को मिलता। एग्रीड? अग्रीड सर। यस यस सर। एग्री करते यस हो? सर। यस सर। लेकिन यस आप सर। क्या देखते हैं कि सर हिमालयास की हाइट में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यानी जहां पर कंप्रेशन फोर्स बहुत ज्यादा लगी है वहां पर माउंटेन्स और ऊंचे गए, जहां पर थोड़ा सा इफेक्ट कम है वहां पर माउंटेन्स और ऊंचे गए। सर अच्छा कम सुनना, हुई ना। क्या? कंप्रेशन फोर्स जहाँ पे कम है वहाँ पे माउंटेन्स कम है ना, हाइट उनकी। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, आपने ज्यादा बोला। ज्यादा बोला मैंने? हाँ हाँ सर, गलती से। होता है, तुम समझ सर। गए ना, इतने तो समझदार हो यार तुम। चलो यस सर। वापस समझो भैया। इंडियन प्लेट जहां पर यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है, अगर वो केस 1 जैसे टकराई होती, केस 1 यानी कि ये वाला, तो भैया माउंटेन्स की हाइट हर जगह पर सेम होती। बट क्या हमें ऐसा देखने को मिलता है? नो नहीं। सर। इसका मतलब कि सर प्लेट एकदम सीधे जाकर नहीं टकराई, थोड़ा सा टिल्ट था। इसी वजह से जिस पॉइंट पर जाकर वो टकराती है वहां पर जहां पर कंप्रेशन फोर्स मैक्सिमम होता है वहां पर तुम्हें हाइट भी माउंटेन्स की ज्यादा देखने को मिलती है। जहां कंप्रेशन फोर्स का इफेक्ट थोड़ा सा कम हुआ, हाइट आपको कम देखने को मिलती है, और इफेक्ट कम हुआ, हाइट कम देखने को मिलती है। इसकी डिस्टर्बेंस की वजह से आपको विंध्यन की और सतपुरा की रेंजेस देखने को मिलती है। क्योंकि इतना बड़ा हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी प्लेट है, ये मेरा हाथ है, इतना बड़ा हिस्सा जब जाके टकराएगा तो क्या इस पूरे पोर्शन में कुछ हिंज नहीं आएगी, कुछ वो नहीं आएगा, यस सर। वाइब्रेशन नहीं आएंगी?
उस आएंगे। वाइब्रेशन की वजह से आपको वहां पर वो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ठीक है सर, विंध्यन सतपुरा बना है, ऑल राइट, लेकिन उसके बनने के पीछे ये कोलिजन भी बहुत मैटर करता है कि सर उसकी डिस्टरबेंस की वजह से उस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। ये समझ में आया? यस सर। अब सुनो, इसमें डोर्सेट मैकेनिज्म जैसी क्या क्या चीजें हैं और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, सुनना इसको ध्यान से। यस सर। सुनना इसको ध्यान से। ये सर आपकी क्या है, यूरेशियन प्लेट है। इंडियन प्लेट इससे कैसे टकराई है? टिल्टेड में, टिल्टेड। ये दिख रहा है आपको? यस सर। तो अब मुझे एक बात ये बताओ, पॉइंट 1, 2 और 3 मैक्सिमम कन्वर्जेंस कहां पे होगा? 1 3 पे। 1 पे सर। कहां पर कंप्रेशन फोर्स सबसे ज्यादा हाई है? 1 1 पे। 1 1 पे यदि कंप्रेशन फोर्स सबसे ज्यादा हाई है तो क्या हाइट ऑफ माउंटेन सबसे ज्यादा 1 पर होगी? यस सर। Yes, sir. सर हाइट ऑफ माउंटेन सबसे ज्यादा 1 1 पर होगी सर। यही तो समझना है आपको। ये पॉइंट दिख रहा है आपको? ये पॉइंट दिख रहा है आपको? बताइए, Yes, sir. ये पॉइंट दिख रहा है आपको? यस Yes, सर। sir. अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट? यूरेशियन। Eurasian. यूरेशियन प्लेट। ये वाली कौन सी है? इंडियन। इंडियन प्लेट। भैया ये यहाँ पर टकराते हैं और आपको क्या देखने को मिलता है? माउंटेन। माउंटेन। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि सर यहां पर माउंटेन्स की हाइट बहुत ज्यादा है, पॉइंट 1 पर। पॉइंट 6 पर जाते जाते उसकी हाइट कम हो गई। रीजन? भैया इतना कंप्रेशन ही नहीं लग पाया वहां पे, तो हाइट बढ़ेगी कैसे? उतना सर कंप्रेशन ही नहीं लग पाया वहां पे, तो हाइट बढ़ेगी कैसे? यहां पर आप एक चीज तो देखो कि जो माउंटेन्स इस वाले इलाके में बने हैं, ठीक है, ये इस हिंज की डिस्टरबेंस के कारण बने हैं। देखना ओके सर। भैया, मैं यहां पर लगा रहा हूं फोर्स, लेकिन इस हिंज की वजह से ये जो डिस्टरबेंस है ये यहां तक जा रही है। अगेन, ये दरवाजा है, यस देख सर। लो ध्यान से, ये दरवाजा है। भैया मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन इस हिंज की वजह से, इस हिंज की वजह से ये पूरी की पूरी फोर्स उस दरवाजे पे लग रही है, जिसकी वजह से दरवाजा खुल रहा है। कुछ घुसा बुद्धि में बैठा? यस सर। यस सर। अब सुनो हुआ क्या, अब सुनो हुआ क्या। आपको पता है कि सर मैग्मा का मूवमेंट चल रहा है। यस सर। भैया अब ना आपके पास फिजिकल ज्योग्राफी क्लास का एक्सेस है, जितनी जल्दी हो सके उसको कंप्लीट ही कर लेना। अब मुझे बहाना नहीं चाहिए कि सर है नहीं हमारे पास कुछ भी। मैग्मा की चल रही भैया मूवमेंट। इस मूवमेंट की वजह से क्या आपकी ये जो इंडियन प्लेट है, इसमें हमें थोड़ी सी शिफ्टिंग देखने को मिल सकती है? यस सर। सर यही शिफ्टिंग होती, यही शिफ्टिंग होती है। और इंडियन प्लेट थोड़ा सा किस साइड मूव करती है? ईस्ट के साइड। किस साइड? ईस्ट के साइड। ईस्ट में भी याद रखना, नॉर्थ ईस्ट के साइड। किस साइड? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के साइड। लेकिन क्या पूरा हिस्सा मूव कर रहा है या सिर्फ ये हिंज वाले पोर्शन से इधर का हिस्सा मूव कर रहा है? समझना इसको ध्यान से। भैया ये पूरी प्लेट नहीं शिफ्ट हो रही, ठीक है, सिर्फ इस हिंज की वजह से। हिंज यानी कि मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, मैं सर इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। इस हिंज से ये पूरी की पूरी प्लेट थोड़ा सा टिल्ट किस साइड हो रही है? थोड़ा सा नॉर्थ। टिल्ट किस साइड हो रही है? नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ साइड। ईस्ट। अब सुनो हुआ क्या। ये प्लेट भैया जब यहां पर टकराती है, अच्छा ये तुम्हें पता ही है कि ये म्यांमार वाला इलाका है, राइट? म्यांमार में तुम्हें एक प्लेट देखने को मिलेगी, नाम है सर उसका बर्मा प्लेट। यस क्या सर। नाम है? बर्मा प्लेट। म्यांमार में सर आपको एक प्लेट देखने को मिलेगी, उसका नाम है सर बर्मा प्लेट। तो सर हुआ क्या, हुआ ये कि आपकी ये वाली जो प्लेट थी ये टिल्ट होकर कहां पर जाती है?
नॉर्थ के east। साइड। और यहाँ पे जो बर्मा प्लेट, एक मिनट सर। वापस आ गया ना। यस मैं सर। ये कह रहा था, सुनो सुनो सुनो, ये जो आपका हिंज पॉइंट था, ये जो आपका हिंज पॉइंट था जहां यस से ये पूरी की पूरी मूवमेंट चल रही, ठीक है, इस हिंज पॉइंट से, इस हिंज पॉइंट से मैग्मा की मूवमेंट के कारण प्लेट थोड़ा सा टिल्ट होकर मूव करती है। क्या पूरी प्लेट मूव कर रही है? द आंसर इज नो। वो हिंज पॉइंट से सिर्फ प्लेट का कुछ आगे वाला हिस्सा मूव करके जा रहा है, ठीक है। वो यस सर। प्लेट थोड़ा सा मूव करती है और म्यांमार में बैठी बर्मा प्लेट से जाकर कोलाइड करती। कोलिजन होगा तो क्या होगा? माउंटेन बनेंगे उधर भी। माउंटेन्स बनेंगे। Mountain. लेकिन क्या ये माउंटेन्स उतने बड़े हो पाएंगे जितने आपके हिमालयास के No, थे? sir. नो सर। No, sir. आंसर इज नो। तो ये नॉर्थ ईस्ट में जो तुम्हें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम कल स्टडी करने वाले हैं, ये किस मैकेनिज्म से बने हैं सर? डोर शट मैकेनिज्म। डोर डोर शट। शट डोर मैकेनिज्म। शट मैकेनिज्म इसको नाम क्यों दिया गया? बिकॉज ये प्लेट एक दरवाजे की तरह काम कर रही है कि सर हमें इसकी हिंज पॉइंट से थोड़ा सा शिफ्टिंग, थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला, जिस हिंज की वजह से प्लेट भैया टिल्ट है, प्लेट में सर ऑलरेडी टिल्टेशन है, टेढ़ी है वो थोड़ी सी, उस हिंज से मैग्मा की मूवमेंट के कारण वो थोड़ा सा और टिल्ट होकर मूव करती है और बर्मा प्लेट से जाकर कोलाइड करती है। और कोलिजन के बाद कुछ माउंटेन्स आपको नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलते हैं, कुछ माउंटेन्स आपको नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलते हैं सर। अरे क्लियर है? सर हाँ, ये हिंज पॉइंट किस तरफ होगा, मतलब नेपाल की साइड होगा या कि? नेपाल के आसपास वाले इलाके में मान लो। ठीक एवरेस्ट वहीं पे है ना, एवरेस्ट, कंचनजंगा, वो नेपाल सिक्किम वाला इलाका मान लो, ठीक ठीक है। ये समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। सिर्फ एक पॉइंट याद रखना कि ये तुम्हारी यूरेशियन प्लेट है, ये तुम्हारी इंडियन प्लेट है, ये सीधी नहीं टकराई, थोड़ा सा टिल्ट होकर टकराई, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट होकर टकराई। मेरे हाथ को देखो, ये तुम्हारी यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, ये ऐसे नहीं टकराई, ये ऐसे टकराई। अब ऐसे टकराई है तो दिस इज योर हिंज पॉइंट। यहां पर कंप्रेशन फोर्स ज्यादा लगा, माउंटेन्स की हाइट बढ़ गई। बाकी तीनों उंगलियों को देखो, यहां पर उतना कंप्रेशन फोर्स नहीं भैया, तो माउंटेन्स की हाइट घट गई, घट गई। अब मैग्मा की मूवमेंट के कारण इसी हिंज से ये थोड़ा सा आगे मूव करते हैं इस प्रकार से, और यहां बैठी है बर्मा प्लेट, उसके साथ जाके कोलाइड करते हैं, माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, तो नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स कैसे बने आपको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ये समझ में आ गया आपको? यस सर। इसमें तुम लोग गलती कहां करोगे? सुनना, मेघालय को मत डालना भैया हिमालय की कैटेगरी में। आपका जो मेघालय है, मैं एक बार दिखा भी दे रहा हूं आपको, ये जो है ना, ये बादल वाला, ये दिख रहा है? यस सर। सन के ये नीचे। देख लो भाई, ये दिख रहा है ना? यस सर। दिस इज मेघालय, दिस इज मेघालय। मेघालय। ऑलराइट, यस सर। भैया मेघालय हिमालयास का पार्ट नहीं है। ओके सर। आई रिपीट, मेघालयास हिमालय के पार्ट नहीं है, ठीक है? यस सर। क्लियर है? ये पता है, एक पॉइंट आप और भी दिमाग में बैठा सकते हो, ये कब बने हैं? एनीवन? इनका जो रॉक सिस्टम है, जो इनके कंकड़ पत्थर जो भी आपको देखने को मिलता है, वो रॉक सिस्टम कब डेवलप हुआ है? 70 मिलियन ईयर। नहीं यार, तब तो हिमालय का ही पार्ट हो जाता। बुद्धि लगाओ। क्वार्टरनरी पीरियड में। क्वार्टरनरी में नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो? 100 million. मेघालय इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब तो बता दो। मेघालय इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयास, इट इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब तो बता दो। एक काम करो, लिख ही लो तो, पैंजियस। प्री कैम्ब्रियन पीरियड। पहले से ही गिरा।
Precambrian period. Answer is Archean rock system. Which rock system? आर्कियन रॉक Archean आर्कियन रॉक सिस्टम. इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, मैं इसको अलग से इस जगह को हाईलाइट कर रहा हूं. ठीक है. सर ये क्या मेघालय तुम्हें के डोरसेट, क्या? मेघालय के रॉक सिस्टम के बारे में बताना अभी आपने ये. हाँ ऑफ कोर्स. ओके. क्या तुम्हें ये डोरसेट मैकेनिज्म समझ में आया? यस सर. बताइए, क्या बच्चे आपको ये डोरसेट मैकेनिज्म समझ में आया? यस सर. यस सर। बताइए. यस सर. यस सर. डोरसेट मैकेनिज्म समझ में आया? आप सुनो कुछ Yes, लोग का क्वेश्चन क्या होगा. तो सर यानी कि हमें यहां पर फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे? जी हाँ, मिलेंगे. हाँ मिलेंगे, यस सर. बिल्कुल मिलेंगे. अब कुछ लोग का सवाल, सर तो बर्मा प्लेट तो ये भी है पूरी, यहां पर फोल्ड माउंटेन्स क्यों नहीं देखने को मिलते? ये भैया ओशियन की प्लेट है और यहां से भी ओशियन की प्लेट है. यहां पर फोल्ड माउंटेन्स नहीं, वॉल्केनिक आइलैंड्स देखने को मिले. अंडमान एंड निकोबार के बारे में आप यहीं पे पढ़ते. कुछ मत करना, चुपचाप जाओ. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाली दोनों क्लासेस देखो, ये कंफ्यूजन अपने आप क्लियर हो जाएगा. अभी अगर मैं यहाँ पे तुम्हें ओशियन ओशियन कन्वर्जन समझाने बैठा ना तो क्लास 2 घंटा चली जाएगी और टाइम लगता है मतलब उसमें. चलिए, इतना क्लियर है आपको? यस सर. आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है. डोरसेट मैकेनिज्म आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो, देख लो एक बार. सिर्फ ये याद रखना कि सर ये यूरेशियन प्लेट है, ये ऐसे इंडियन प्लेट आके टकराई है, ऐसे नहीं टकराई, बस. तीस सेकेंड आपके पास, प्लीज टू रिवाइज इट. अच्छा, वर्ल्ड मैप भी आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? कहां तक पढ़ा दिया था मैंने आपको वर्ल्ड मैप में? साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में एक वो पट्टा बचा ना कवर करने वाला, यस सर. ठीक है? वो कल की क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे. ऑल राइट, यस सर. ऑल राइट गाइस, यस सर. गुड 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 गुड. आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए. आई एम डन फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच. जय हिंद. जय हिंद सर. कल भैया नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स को और पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन्स को हम कवर करने वाले हैं. क्लियर है? यस सर. आज हमारी वो क्लास मस्त हुई थी यार, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम संविधान पढ़ रहे थे, है ना? काफी कुछ हमने डिस्कस किया. हाँ भाई, जो थे सुबह वाली क्लास में, आंसर बताइए इसका, इसका इसका मुंह से बता दो जल्दी. आर्टिकल 21. 21. गुड. इसका? वन. 1. वन. आर्टिकल 1. तो ये सब भैया हमने सुबह वाली क्लास में डिस्कस किया था. समझ में आई थी चीजें? यस यस सर. सर. इससे ना थोड़ा सा जल्दी कवर हो जाता है, इसीलिए ना मैंने थोड़ा सोचा कि एक बार आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई दूं अच्छे से. चलिए, कल भैया हम टोटल पार्लियामेंट को कंप्लीट कर लेंगे. आज की क्लास में इतना ही. एनी डाउट्स? नो सर. गिव मी अ सेकंड प्लीज. हाँ सर, अब बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर. नो डाउट्स? नो डाउट्स? नो सर. मौन, आर्यन, भविष्य, हिमांशु, प्रिंस, हरलीन, अंकुल. Then we have Rohit, Pooja, Mrityunjay, Abhishek, Baldev, Balihara, Kumar, Harshvardhan, Shubhajit.
किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत? नो सर। No, समझ में आया? sir. नो Yes, sir. Yes, sir. माउंटेन्स याद हो रहे हैं? ऐसे Yes, माउंटेन्स sir. याद होंगे, ऐसे नदियां याद होंगी, Yes, ऐसे sir. पासेस याद होंगे, पूरा का पूरा ऐसे याद करना। ब्राह्मण कल भैया सबसे पहले इसकी पोलिंग होगी, उसके बाद ही नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स पर हम बढ़ेंगे। क्लियर है? Yes, sir. यस सर Yes, sir. क्लास टाइमिंग सेम ही है भाई, 5:35 सुबह पॉलिटी क्लास होती है 10:40 से। किसी को मन किया करे तो ज्वाइन कर लिया करो, सीख ही जाओगे कुछ ना कुछ। कल भैया हम पूरा का पूरा पार्लियामेंट कवर करेंगे। ऑलराइट, यस सर। Yes, sir. ओके सर चलिए। ओके सर। और कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। क्लास कितने देर की हुई है? 1 घंटा 45। 145। हाँ 145। चलो ठीक है। ये मतलब याद वाद करना है तो इतना तो टाइम लगेगा। एक बार ब्लैंक पेपर पे कर लेना, डोरशट मैकेनिज्म भी देख लेना। मैं यस आपको वो सर, सब पढ़ाऊंगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल सर। ठीक है? कहीं पढ़ा था ये डोरशट मैकेनिज्म? नहीं सर। नो No, सर sir. थैंक यू सो मच। पढ़ोगे भी नहीं। जय हिंद। मिलते हैं कल। हिमालय की डीपीपी आज आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, सॉल्व कर लेना। ठीक है सर। Yes, sir.